नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टॉक की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि एक वायु तत्व राशि है, यानी कि एयर साइन है। इसका चिन्ह तराजू है। यह न्याय, समतोल और सामंजस्य दिखाता है। इस राशि के लोग शांति प्रिय, निष्पक्ष और इन्हें हमेशा लोगों में घिरे रहना पसंद होता है। ये शनिदेव की उच्च राशि होने के कारण ये उनकी प्रिय राशि है, जो न्याय देवता माने गए हैं। अगर न्याय प्रदान करने की ही बात हो रही है तो राजा कृष्णदेव राय और तेनाली रमन की ये कहानी आप तो जरूर सुनिए। राजा कृष्णदेव राय की माँ एक बहुत ही धार्मिक औरत थी। उन्होंने देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा की थी और बहुत सा दान भी दिया था। एक बार उनकी माताजी ने रत्नागिरी के आम के दान की इच्छा प्रकट की। तब राजा कृष्णदेव राय ने रत्नागिरी से बहुत सारी आम की पेटियां मंगवाई। पर जिस दिन दान देना तय हुआ था, उसी दिन उनकी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ समय बीतने के बाद जब राजा कृष्णदेव राय को अपनी माँ के आम के दान करने की इच्छा याद आई, तो उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे कहा, मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि वो आम दान करे। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ब्राह्मण लालची थे। उन्होंने राजा से कहा, अपनी माँ की अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए वो सोने का आम उन्हें दान करे। राजा ने सोने के आम उन ब्राह्मणों को दान में दे दिए। जब तेनाली रमन को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी माँ की अंतिम शांति के लिए उन्हीं 3 ब्राह्मणों को अपने घर पे बुला लिया। तब तेनाली रमन ने घर में लोहे की सुरिया गर्म करी और गर्म करके जब आगे लेके गए, तब ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो। तेनाली रमन ने कहा कि मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि ये गर्म सुरिया वो अपने घुटनों पे लगाए ताकि उनका घुटने का दर्द कम हो। आगे तेनाली रमन ने कहा, अब तो माँ जीवित नहीं है, अब उनकी अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे ये गर्म सरिया आपके घुटनों पर लगानी होगी। तभी ब्राह्मण डर गए और उन्होंने तेनाली रमन से कहा, अरे अरे तुम ये बहुत ही गलत कर रहे हो। तब तेनाली रमन ने जवाब दिया, अगर सोने के आम लेकर तुम राजा की माँ की आत्मा की शांति कर सकते हो, तो अभी ये सरिया भी लेकर तुम्हें मेरी माँ की आत्मा की शांति करनी होगी। तेनाली रमन की ये बात सुनकर ब्राह्मणों ने तेनाली रमन की माफी मांगी और सोने के आम भी वापस कर दिए। तुला राशि के लोगों को अच्छे और बुरे में समतोल रखना भली बाती आता है। इस राशि का स्वामी शुक्र है और हमने पहले देखा कि वृषभ राशि का भी स्वामी शुक्र है। भले दोनों के स्वामी एक हो, पर दोनों राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। वृषभ का शुक्र मादकता और सौंदर्य देता है। इसका मतलब ब्यूटी विद सेंसुअलिटी। तो वही तुला का शुक्र बुद्धिवान और सौंदर्यवान होता है, या आप ये भी कह सकते हैं इन लोगों में ब्रिलियंटली अट्रैक्टिव ब्यूटी होती है। अगर हम रोमांस की ही बात करें, अगर तुला राशि की पत्नी हो और वृषभ राशि का पति, तो वृषभ राशि के लोग तो बहुत ही रोमांटिक और रंगीले होते हैं और उन्हें रोमांस की सभी फैंटेसीज चाहिए होती है। अगर तुला राशि की पत्नी हो और वो किचन में काम कर रही हो और वृषभ राशि का पति किचन में जाकर अगर उसकी छेड़खानी करे या उससे रोमांस करने की कोशिश करे, तो यह रोमांस उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन रात को जब वो काम निपटाकर अपने बेडरूम में चली जाती है, तब वो अपने आप को पूरी तरह सरेंडर या समर्पित कर देती है। और वही अगर मिथुन राशि का पति हो, तो उसे तुला राशि की पत्नी का मन संभालना तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि तुला को मिथुन की बिना काम की बकबक सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तुला राशि के लोगों को वृषभ का रोमांस और कुंभ राशि की गंभीरता नहीं भाती। ये लोग अपनी मन की बात किसी से भी शेयर नहीं करते और ये लोग जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग होता है। आप देखोगे तो वृषभ राशि की औरतें ब्यूटी पार्लर्स में जाकर सेल्फ ग्रूमिंग में बहुत सारा पैसा खर्चा कर देती है, और वही तुला राशि की औरतों को ओवरडू करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो किसी फंक्शन में भी चली जाए तो बस एक हल्के से मेकअप से अपना काम चला लेती है, और ये लोग ओवरडो करने की कोशिश करें तो बात तो बिगड़ती ही है। एक बार एक घर में शादी की पहली सुबह कोहराम मचा था। दूल्हे ने काम वाली को थप्पड़ रसीद कर दिया था। वहीं से मम्मी की आवाज आई, हद होती है बेवकूफी की। दूल्हे ने कहा, मम्मी मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा है, देखो मेरे बीवी के मुंह दिखाई के कंगन इसके हाथ में है। वह बेचारी हक्का बक्का कोने में खड़ी थी। तभी मम्मी ने आंखों से इशारा करके अपने बेटे को बाहर बुलाया और कहा, कमबख्त, ये काम वाली नहीं तेरी दुल्हन है, अभी अभी मुंह धोके आई है। अब हम फिर से बात करते हैं तुला राशि की।
तुला राशि के लोगों को सिचुएशन हैंडल करना बहुत ही अच्छे से आता है, फिर वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। और ये लोग जो बात करते हैं वो दिल से कहते हैं। एक बार क्लास में टीचर ने 7-8 साल के बच्चों से कहा, आंखें बंद कर लो और खाने की कुछ चीजें सामने रखी। टीचर ने बच्चों से कहा, ये खाने की चीजें तुम्हें चखकर आंखें बंद कर कर उनके नाम बताने होंगे। टीचर ने एप्पल रखा, बच्चे ने चखकर उसका नाम सही बताया। उसके बाद टीचर ने मैंगो रखा, बच्चे ने सही जवाब दिया। उसके बाद टीचर ने पाइनएप्पल रखा, वो भी खाकर बच्चे ने सही जवाब दे दिया। उसके बाद टीचर ने शहद रखा, बच्चे ने चखा पर वह नाम बता नहीं पाया। टीचर ने फिर से कोशिश करने के लिए कहा पर बच्चा समझ नहीं पाया। फिर टीचर ने हिंट देने की कोशिश की और उसे कहा, आपकी मम्मी पापा को क्या कहकर बुलाती है? तब बच्चे ने जवाब दिया, नास पीटे मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। क्या बात है। जिस घर में तुला राशि की बहू हो तो उस घर के सभी सदस्य आनंदी रहते हैं। फिर वो सास ससुर हो, पत्नी सास ससुर की सेवा करती है, ननद देवर की पढ़ाई लेती है और अपने पति को हर हाल में खुश रखने की कोशिश करती है। इसी वजह से वो घर में सबकी लाडली बनती है। इस राशि को सिर्फ इंसानों ने ही नहीं बल्कि शनिदेव ने भी इसे श्रेष्ठ राशि का दर्जा दिया है, क्योंकि ये सुसंस्कृत, सभ्य और ज्ञानी होकर भी नम्र है। इसलिए इस राशि के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टॉक की इस श्रृंखला में तुला राशि का ये एपिसोड आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे वृश्चिक राशि की जानकारी लेकर, तब तक आपका और आपके अपनों का ख्याल रखिए।